ओके। तो कल क्या डिस्कशन हुआ आप लोगों का? कोई प्लीज हमें बताए फटाफट। कल मौन व्रत था सारे लोगों का, हमारे स्पीकर का। आई होप आप लोग कल मिस नहीं किया, आप लोग थे कल। तो कल क्या डिस्कशन था? नो आंसर्स। हरे देखो कृष्ण मैं ज्वाइन प्रभु। नहीं कर पाई थी, मेरा तो थोड़ा नेटवर्क इशू था ना, तो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था मेरा, तो बाहर थी मैं थोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ सुरभि माता जी। अब मैं थोड़ा थोड़ा ही बता पाऊंगी प्रभु, मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, प्लीज गो अहेड। तो मतलब चैप्टर 5 में ये शुरुआत हुई थी कि अब प्रभुपाद के गुरु का उन्होंने देह त्याग दिया है। तो अब प्रभुपाद बॉम्बे में अपना नया बिजनेस चालू करते हैं। और फिर लेकिन उनका बिजनेस मतलब वो जो उनके सह सह सो या मतलब जो को वर्कर्स होते हैं वो चुगली करके उनकी नौकरी भी छूट जाती है। उसके बाद नाउ ही इज ट्राइंग टू डू हिज ओन बिजनेस। एंड अभी वो अपना खुद का मेडिसिन का बिजनेस चालू करते हैं। उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स की अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिससे कि लोगों को मतलब अलग अलग मैसेजेस देते हैं। तो प्रभुपाद एंड का बिजनेस देन क्यों खराब हो रहा है आप लोगों के हिसाब से? खराब क्यों हो रहा है? हम्म। मेरा सबसे ही है ये सवाल। शायद भगवान की यही मर्जी है क्या? आपने बताया था ना कि जब किसी भक्त पे भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं तो उसका मेटेरियल चीजें भी सारी ले भगवान लेते हैं, ले लेते ले हैं। लेते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिसको जिसके बारे में मुझे नए नए पॉइंट्स पता चली हैं, तो उनको मैं री एम्फसाइज करूंगा। जैसे कि हमने देखा है कि भगवान कृष्ण का एक श्लोका है भागवतम में, जिसमें वो बताते हैं कि जब मुझे कोई भक्त बहुत प्रिय हो जाता है तो मैं उससे उसकी मेटेरियल ऑपुलेंसेस छीन लेता हूँ। ठीक है। तो बिकॉज अगर आपको ऊंचा टेस्ट आ गया है तो आपको नीचे की चीजों की जरूरत नहीं है, या भगवान आपको अपने पास और करीब लाना चाहते हैं, तो आपके मन में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी संसारिक चीज के प्रति। जैसे नारद मुनि है, उनकी उनकी बस एक माँ थी, तो उनकी माँ को भी कृष्ण ले लिए। तो इसीलिए उसके बाद नारद मुनि कंप्लीटली 100% कृष्ण पे ही डिपेंडेंट हो गए। नारद मुनि इज द प्योरेस्ट डिवोटी, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको गलत तरह से इंटरप्रेट नहीं करना है हमें। जैसे आज के डेट में बहुत सारे मारवाड़ी लोग हैं, जस्ट एक ही एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो लोग कृष्णा भक्त है। बहुत सारे मारवाड़ी लोग हैं, बट वो लोग तो बहुत रिच है। वो लोग अच्छा, उनके घर में कमाई भी होता है, और वो लोग अच्छा डोनेशन भी देता है, या अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स भी करवाता है ना। तो कभी भी अपने आप को इतना स्पेशल मत। फॉर मेनी पीपल भक्ति हैज बिकम एस्केपिज्म, एंड दे आर अ बिगर प्रॉब्लम देन नॉन डिवोटीज, because of them the prospect of becoming a devotee in the public becomes a bad impression. Bhakti should not be synonymous with escapism, कि अपना काम धंधा और अपना पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है तो चलो भजन कीर्तन में घुस जाते हैं, या दुनिया को दिखाते हैं, एटलीस्ट ऐसा लगेगा कि कुछ तो कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद बिजनेस में 100% अपने आप को इन्वॉल्व करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? हु वॉज भक्ति विनोद ठाकुर? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पिताजी थे और ही वॉज एन आईएएस ऑफिसर। हाँ, अपने अपने जमाने के सिविल सर्विस ऑफिसर थे वो, एक जज थे। राइट। तो कभी भी हमें वो एस्केपिज्म मेंटेलिटी नहीं रखना। और मैं एक बात बता दूं, हम इतने स्पेशल नहीं कि भगवान की ये वाली कृपा हम पे होगी कि हमारे सारे मटेरियल अपीयरेंसेस छीन लेंगे। ये बहुत बहुत बाद में आता है। प्रभुपाद तो प्रभुपाद है कि उनके साथ ये हो गया।
तो ये चीज जो है बहुत रेयर होता है, तो कभी भी अपने आप को इतना स्पेशल मत समझना, ठीक है। परीक्षित महाराज, जब ये कृष्ण का ये भागवतम में श्लोका आया, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि ऐसा क्यों है कि कृष्ण ऐसे सारे मेटेरियल अपीयरेंसेस खींच लेते हैं। शिव जी को देखिए, शिव जी अपने भक्तों को कितना कृपा देते हैं, बड़े बड़े ऐश्वर्य के साथ रहते हैं, लेकिन फिर उनके गुरु बोलते हैं शिव जी खुद कहाँ रहते हैं। शिव जी तो चलो ही इज एक्सपर्ट इन गिविंग बिग बिग पैलेसेस टू हिज गुड डिवोटीज, बट शिव जी का खुद का एक बीएचके का फ्लैट भी नहीं है, एक छत नहीं है उनके सर में, वो ओपन रहते, उनका कोई घर नहीं है। ही हैज नो हाउस, गृह होता है ना आपकी चार दीवारी, आपका शेल्टर, वो पहाड़ में रहते हैं, कैलाश पर्वत में, और वहां पर मेडिटेशन कर रहे हैं, बर्फीले पहाड़ में बैर बॉडी मेडिटेशन कर रहे हैं। किसका, चलो वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, वो कोई सोचता नहीं है कि भाई शिव जी किसका मेडिटेशन कर रहे हैं। विष्णु तो सो रहे हैं, लेकिन शिव जी किस पे मेडिटेट कर रहे हैं, राइट। एनीवे, तो ये सवाल का जवाब जब उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी ने पहले तो यही बोला कि शिव जी खुद देखो कहाँ रहते हैं, कि बिकॉज जो प्योर डेवोटीज होता है, जैसे शिव जी, नारद मुनि, और जो संसार में भी जैसे शिला प्रभुपाद, प्योर डेवोटीज जो होते हैं, उनको ऐसा एक नेक्टर मिल गया है, नेक्टर, रस, अमृत, कि उसके आगे ये सब जो है फीका है। द मेटल ऑपुलेंसेस, फॉल्स ईगो, सेक्स डिजायर, मनी, प्राइड, प्रेस्टीज, एक्सेट्रा। तो शिव जी ना दो टाइप की कृपा देते हैं। अगर कोई शिव भक्त शिव पुराण पढ़ लिया गलती से, तो दो टाइप का कृपा देते हैं। एक होता है सकपट कृपा और एक होता है निष्कपट कृपा। ऐसा नहीं कि वर्ड्स आपको अभी याद रखना है, बट मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं। सकपट और निष्कपट कृपा, तो जो प्योर डेवोटीज होते हैं, जो एक्चुअली कृष्ण भक्त बनते हैं, उनको शिव जी निष्कपट कृपा देते हैं। और जो लोग होते हैं ना, भोलेनाथ मेरा अच्छा एक, मेरे को शादी करने के लिए अच्छा हस्बैंड दे दो, या मेरे को बिजनेस में फ्लरिशमेंट दे दो, मेरा फैक्ट्री सेटअप कर दो, ये वो मटेरियल, उन लोग के लिए सकाबट कृपा है। लो टॉफी लॉलीपॉप ले लो, खुश रहो, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू टू सुरभि माता जी एंड कविता माता जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 5 शुरू होता है हमारा, द वार, विच मीन्स वर्ल्ड वॉर। एंड अभी गुरु के जाने के बाद देर वॉज अ एक्सक्यूज मी, गुरु के जाने के बाद देर वॉज अ लड़ाई कि कौन अगला उत्तराधिकारी बनेगा। गुरु क्या बोलकर गए थे, कैसे गवर्न होना चाहिए गौड़िया मठ? Prabhuji, it 12 should be a council of members. हाउ मैनी? 12 यस, बट ये लोग बोलने लग गए कि मतलब एक एक उत्तराधिकारी चुनते हैं, मतलब ये गुरु के प्रति अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। शिला प्रभुपाद अपना गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए इतने बुढ़ापे के एज में, इतना दो दो हार्ट अटैक, कष्ट पाकर कार्गो शिप में अकेले बिना पैसे के वहां गए, सन्यास, खाने पीने का भी सुख सुविधा वहां पे ठीक से नहीं है, क्योंकि जो सात्विक खाता है। और इनके ये शिष्य, सार सब कुछ इतना अच्छे से सेटअप है उनका, फिर भी देखो लड़ पड़े। सो गुरु का, मैं आपको जो बोल रहा हूं, पिछले चैप्टर में एक लाइन मिला था और मैं उसको दो तीन बार रिपीट कर चुका हूं, दो तीन सेशन में, और आज भी रिपीट करूंगा। और मैं नहीं चाहता आप कभी भूले, और मैं चाहता हूं कि आप इसको लिख के भी रख ले। जब हम किसी को अपना गुरु बना लेते हैं, तो गुरुस इंस्ट्रक्शन, गुरुस ऑर्डर इज द लाइफ एंड सोल ऑफ अ डिसाइपल। उससे सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। एंड आई से कुछ भी, इंग्लिश में बोले तो नथिंग, ठीक है। एनीथिंग, नथिंग इज मोर सुपिरियर देन दैट। दिस इज द प्रूफ। उनके बड़े बड़े सेटअप किए हुए जो भक्त थे, उनका फॉल डाउन हो गया मात्र गुरु का ऑर्डर नहीं फॉलो करने के वजह से। और प्रभुपाद के बस मेटेरियली कुछ नहीं भी होते हुए उन्होंने इस्कॉन बना दिया। तो एनीवेज, ये बोथ पार्टीज वेर डूइंग एन इंसल्ट टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती। दोनों पार्टी इंसल्ट कर रहे थे। एक था प्रीचर का पार्टी, प्रीचर्स, उनके पास सारा सन्यासीस का सपोर्ट था। एक था एडमिनिस्ट्रेटर, जो सारा मैनेजमेंट प्रॉपर्टी संभालते थे, ये सब करते थे। तो एक्चुअली मंदिर को प्रीचर भी चाहिए होता है और एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए होता है, क्योंकि प्रीच करना आसान नहीं है। एक्चुअली प्रीच करना बहुत आसान है, सबसे आसान है प्रीचिंग करना। ये एक हवा है जो मन में है ना, डर लगता है क्या बोलूंगा, कुछ गलत बोल दूंगा तो जूते मारेंगे लोग।
ये इट्स द इजीएस्ट जॉब इफ यू हैव फेथ इन द वर्ड्स ऑफ योर गुरु। अगर आपने दिल से श्रवण किया है गुरु का, बिकॉज यू नो व्हाट यू हैव टू डू। एग्जाम में क्या करते हैं हम लोग? कॉपी करते हैं ना। तो यहां पे भी वही करना है। हम लोग को तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है स्कूल लाइफ का। कब काम आएगा वो? कृष्ण भक्ति में लगाओ ये एक्सपीरियंस जो गुरु से सुना। क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं अलग बोलने के लिए, है ना। हमारे कान में तो कृष्णा कुछ बोलकर गए नहीं अलग से। जो सुना गुरु से ही सुना है। सॉरी, आई एम हैविंग अ बैड थ्रोट। सो द थिंग इज, गुरु से जो सुना कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। सो प्रीचिंग इज द इजीएस्ट थिंग। बट एक्चुअली टीचिंग का भी अपना सेट ऑफ चैलेंजेस होता है। इट्स नॉट इजी टू ट्रांसफॉर्म हार्ट। ठीक है। वो प्रभुपाद ने कर दिया। बहुत लोग प्रभुपाद से पहले फेल भी हुए थे बाहर जाके। तो टीचिंग अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी चैलेंजिंग होता है ना। फटाक से बोल दिया जाए कि ये करना है, वो करना है, इस वीआईपी को अटेंड करना है, ये प्रोग्राम का तैयारी करना है, यहाँ के लिए फाइनेंसेस अरेंज करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई आसान काम नहीं है। दोनों ही अब हेड्स एंड टेल्स है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, द सेम पर्पस, है ना। कोई ऐसे सर्व कर रहा है, कोई यहां से सर्व कर रहा है। लेकिन दोनों पार्टी में अभी रिफ्ट हो गया था। तो एक्चुअली मंदिर में दोनों ही चाहिए होता है हमें। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। एक बुक में मेंशन नहीं है, एक कोट है भक्ति सिद्धांत सरस्वती का। वो जाते जाते बोले थे अपने डिसाइपल्स को, क्योंकि चल तो प्रॉब्लम बहुत टाइम से रहा था। योर लव फॉर मी वुड बी नोन। आप मुझसे कितना प्यार करते हो ये किस चीज से पता चलेगा? बाय हाउ मच यू कोऑपरेट अमॉन्ग ईच अदर आफ्टर आई लीव। तो उनकी इंस्ट्रक्शन की तो धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद का बिजनेस ठीक नहीं चला था बॉम्बे में भी, सुरभि माता जी। आपने बोला था बॉम्बे में है, बट अब ठीक नहीं चल रहा है तो कोलकाता वापस आ गए। अगेन अपने इस बॉम्बे अकेले गए थे, पूरे फैमिली को लेकर प्रयाग से निकलकर कलकत्ता आ गए प्रभुपाद। मतलब उनका होम टाउन वापस आ गए। जब व्यक्ति का कुछ सब ठप हो जाता है तो वापस एक बार घर आ जाता है, थोड़ा हम्बल हो जाता है ना। अब कुछ नया करना पड़ेगा तो एक बार के लिए घर आ जाता है। तो कैलकाटा आ गए और वहां पर एक छोटा मोटा कोई एक फ्लैट था, वहां पर वो लोग रह रहे थे। और उसी बिल्डिंग में एक छोटा सा केमिकल लेबोरेटरी उन्होंने, बॉम्बे में बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने गए थे, नहीं खोल पा रहे थे। तो यहाँ पे एटलीस्ट छोटा सा एक अपना शुरू किया डिस्टिल वाटर मैन्युफैक्चर करने का। और उसको, वो मेडिसिन लाइन के थे, उनको बहुत तरीका था कि कुछ नहीं तो अपना हाथ खर्ची निकल ही जाएगा। उनका तो इतना तो एक्सपीरियंस था ही। ठीक है। तो ये चल रहा था उनका। कभी स्टाफ रखते थे, कभी नहीं रखते थे, जितना उनका फाइनेंस का नीड होता था उस हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे अभय में एक चेंज आने लग गया। अब तक तो वो बिजनेस को भी 100% दे रहे थे। अब उनके अंदर से ऐसा होने लग गया कि ही बिकेम मोर कंसर्न्ड एंड इंक्लाइन टू राइटिंग एंड प्रीचिंग रेदर देन बिजनेस एंड फैमिली। धीरे धीरे एक शिफ्ट आने लग गया उनके अंदर। ठीक है। अगेन, भक्ति को एस्केपिज्म से लिंक नहीं करना, ये है एक शुद्ध भक्त की लीला जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आ, हमको अपना कर्तव्य अच्छे से करना है। ऑलवेज रिमेंबर, हम अगर अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो पहला उंगली हमारा भक्ति के अगेंस्ट ही उठेगा कि ये तो भक्ति में बिजी है ना, इसलिए ये सब नहीं कर रहा है। और यू आर गिविंग अ बैड नेम टू प्रभुपाद इफ यू आर यूजिंग एस्केपिज्म इन द नेम ऑफ भक्ति। ठीक है। तो यस, तो वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यू कैन सी प्रभुपाद कितने केपेबल प्रीचर थे। तो इसीलिए उनको ऐसा फील होता कि उनको इसमें आगे चलना चाहिए उस समय। उनका जो नेबर्स था, अब नया नेबर्स आ गया उनका, वो भी आते जाते उनसे मिलते, बात करते, तो उनको भी प्रीच करते। वो अकेले नीचे के कमरे में बैठकर लोगों से मिलते थे। उनकी फैमिली, उनकी जो वाइफ और बच्चे ऊपर वाले रूम में रहते थे, चाय पीते थे और अपना जो है दूसरा काम करते थे। तो नीचे प्रभुपाद बस अकेला प्रैक्टिकली, फैमिली लाइफ में भी अपना धोती कुर्ता में रहते थे और अपना टीचिंग करते थे और थोड़ा बहुत बिजनेस करते। उनका बिजनेस वाला फ्लोर भी उसी बिल्डिंग में ही था और टीचिंग भी वहीं करते थे, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल था उस हिसाब से। एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति अब्दुल्ला से वो मिले। वो अब्दुल्ला भी अपने आप में बहुत रिलीजियस था। और ऐसे तो वो पुअर था पहले, बट थोड़ा बहुत उसका बिजनेस अच्छा होने लग गया और अभी वो रिच हो गया। तो प्रभुपाद ने पूछा कि अब आप इस पैसे का क्या करोगे? तो उन्होंने रिप्लाई किया कि मेरा एक इंटेंशन एक मॉस्क बनाने का, तो मैं एक मॉस्क बनाऊंगा। तो इस चीज को भी प्रभुपाद अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने बायोग्राफी में। ठीक है। ये मीनवाइल जाता है। प्रभुपाद तो अपने अकेले हैं। जो गौड़िया मठ है वहां पर वार चल ही रहा है, वो लिटिगेशन
केसेस चल रहा है, जूनियर कोर्ट एक पक्ष के हित में सुनाता है, फिर हाई कोर्ट दूसरे पक्ष के हित में सुना देता है। तो ये सब चल रहा है पासिंग द पिलो। अब जो मैं दो लोगों की बात कर रहा था ना, एक सन्यास थे, प्रीचर्स, और एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, राइट, रिमेंबर? तो जो हमारे सन्यास भाई साहब थे, उन्होंने एक औरत से शादी कर ली। Subsequently, Anant Vasudev fell down from his principles of sannyas by going off with a woman. और इसके बाद और ब्रांच आउट, मतलब पहले तो दो ही में ब्रांच आउट हुआ था, फिर वो ब्रांच का भी ब्रांच आउट होने लगा। ठीक है, द ब्यूटिफुल ट्री ऑफ डिस्ट्रक्टेड गौड़िया मठ। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ग्रुप में पढ़ते हैं, हम लोग, हमारी पूजा माता जी हर दिन प्रभुपाद का और हम मेरे स्पिरिचुअल मास्टर का एक एक कोट भेजती है। अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ दिन पहले उन्होंने भेजा था, मेरे गुरु महाराज का एक कोट था कि कलयुग में संन्यास लेना एक्चुअली, आई वुड नॉट से प्रोहिबिटेड है कि अलाउड नहीं है, बट आई वुड से कि बहुत बहुत लीस्ट मतलब सपोर्टेड चीज है। कोई बोलता नहीं है, लीस्ट एनकरेज चीज है। कलयुग में संन्यास लेना इज नॉट इजी। देखिए, ब्रह्मचारी और संन्यास में बहुत डिफरेंस है, प्लीज, ठीक है? ब्रह्मचारी मतलब अभी हम सब ब्रह्मचारी है, जो भी लोग अनमैरिड है। एक्चुअली ब्रह्मचारी का जो मतलब होता है, हम लोग उसमें फिट भी नहीं होते, बिकॉज नियम से ब्रह्मचारी शुड नॉट इवन थिंक ऑफ सेक्स, शुड नॉट इवन थिंक ऑफ सेक्स। और हम लोग इसलिए प्राउड है कि भाई हमने तो किया नहीं, हम तो बहुत क्लीन और प्योर लोग हैं, राइट? तो ठीक है, वो असल परिभाषा में बाद में जाएंगे। टेक्निकली हम लोग अभी ब्रह्मचारी स्टेज में है, ठीक है? देन कम्स गृहस्थ, देन रिटायर्ड लाइफ, वहां वानप्रस्थ, एंड लास्ट में संन्यास, जब फैमिली छोड़ देते हैं। कुछ जैसे अमोघ लीला प्रभु, गौर गोपाल दास, इनको आप जानते हैं, फेमस एग्जांपल्स हैं। ये लोग ऑरेंज में रहते हैं ना, ऑरेंज सैफरन कलर में, दैट मींस दे आर ब्रह्मचारी, दे हैव नॉट येट मैरिड, एंड मोस्ट लाइकली गिवन देयर एज दे विल मे बी नेवर मैरी। ठीक है? व्हाट इज संन्यास देन? दिस इज तो ब्रह्मचारी। संन्यास मतलब जो कभी शादी नहीं किया या शादी का जो है अभी वो शादी वाला रिलेशन उनका खत्म हो गया। विच मीन्स संन्यास मतलब, ब्रह्मचारी और संन्यास का कलर एक है कपड़े का, बट बहुत डिफरेंस है दोनों में। संन्यास मतलब, ब्रह्मचारी तो एटलीस्ट एक ही मंदिर में रहता है, संन्यास इज मेंट टू ट्रेवल, उनका कोई घर नहीं होता, दे आर मेंट टू स्टे, दे आर नॉट मेंट टू स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर मोर देन सम डेज, दे हैव टू मेंट टू ट्रेवल, बिकॉज संन्यास घूम घूम के प्रीचिंग करता है अलग अलग जगह जाकर। तो उनका ऐसे बाय ब्लड रिलेशन कोई परिवार नहीं होता है, उनका डिसाइपल्स ही उनके बच्चे हैं, उनका गुरु ही उनका पिता है, वही उनका फैमिली है। ठीक है? सो संन्यास मतलब जिन्होंने रिनाउंस कर दिया सब कुछ। ब्रह्मचारी मतलब ही इज एट अ स्टूडेंट एज, ही इज स्टिल अ स्टूडेंट राइट नाउ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रह्मचारी से डायरेक्ट संन्यास बन जाते हैं। उनके संन्यास जो होता है ना, देखिए जैसे मैंने दीक्षा के बारे में बात करी, ये सब जो मैं बोल रहा हूं, ये हमें आगे बुक को समझने के टाइम हमारा टाइम बचाएगा, हमको समझने में हेल्प करेगा बहुत कुछ। जैसे हमने देखा ना, दीक्षा, दीक्षा सामने से लोग मांगते हैं, कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एग्जाम देते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझे प्लीज दीक्षा दीजिए, मुझे चाहिए। लेकिन सन्यास में ऐसा नहीं होता है। यू कांट आस्क फॉर सन्यास। व्हेन द गुरु फील्स यू आर क्वालिफाइड, गुरु हिमसेल्फ कॉल्स यू एंड आस्क यू टू टेक सन्यास। इसमें उल्टा होता है, इसमें गुरु देख के चूज करता है। उसमें भी भाग नहीं सकते, गुरु महाराज वो सन्यास चाहिए था, वो नहीं, ऐसे नहीं होता है, वो दीक्षा में होता है। ठीक है? बिकॉज इट इज नॉट अलाउड, इट्स नॉट एनकरेज टू टेक संन्यास। वाई? नाउ यहां पर वापस बुक में आते हैं, वाई? बिकॉज इट्स वेरी रिस्की इन कलयुग। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूं, वी आर एट वॉर विथ माया, वी आर सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ शिला प्रभुपाद। आवर किंग इज चैतन्य महाप्रभु। कृष्णा इस युग में चैतन्य महाप्रभु बन के आए, सो ही इज आवर किंग, एंड आवर कमांडर इन चीफ इज शिला प्रभुपाद, and we are soldiers in the army of Prabhupada. That is our identity. Let me remind you tonight. Now, who are at we war with against? Muslims? Christians? No. No, not at all. We are all as humans in war with Maya, illusory energy of the Lord. और माया क्या करती है? You can say Kali also, but Maya technically. जो जितना एडवांस डेवोटी है उस पर उतना अटैक ज्यादा होता है। यू हैव टू नो दिस।
जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले मैंने बोला था आपको, अब आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, कि फर्स्ट इनिशिएशन और सेकेंड इनिशिएशन में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट इनिशिएशन मतलब घर का छोटा बेटा, सेकेंड मतलब घर का बड़ा बेटा। छोटा बेटा का गलती माफ कर देगा गुरु, बड़ा बेटा को अपना गलती का सजा भुगतना पड़ेगा। उसमें माया का अटैक ज्यादा होता है। इट्स लाइक फर्स्ट इनिशिएशन मतलब गली में साइकिल चला रहा है, और सेकेंड इनिशिएशन मतलब हाईवे में गाड़ी चला रहा है स्पीड में। तो उसमें एक्सीडेंट का चांस ज्यादा होता है, उसमें माया का अटैक पड़ने का चांस ज्यादा होता है। और सन्यास में तो फुल ऑन वार, बहुत अटैक होता है। सन्यास मतलब बहुत इस्कॉन में ऐसे आचार्य है जो सन्यास लेने के बाद उनका भक्ति जीवन छूट गया। लेने से पहले फिर भी अच्छा चल रहा था, लेने के बाद कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया, और या तो किसी ने स्त्री से शादी कर ली, या तो कुछ हो गया। राइट। सो एक्चुअली क्या होता है, गुरु इज लाइक अ अम्ब्रेला, एक ऊपर एक शेल्टर है। जब गुरु फिजिकली एब्सेंट हो जाते हैं हमारे लाइफ से, चले जाते हैं, तो हट जाता है, एक छत हमारे ऊपर से हट जाती है। जब भक्ति सिद्धांत गए तो गौड़िया मठ में बहुत फॉल डाउन हुए। जब प्रभुपाद जाते हैं तो 1980s में इस्कॉन में भी ऐसे बहुत फॉल डाउन हुए। मैंने आपको बोला था ना, एक फ्रांस का एग्जांपल नहीं दिया था। फ्रांस में एक हमारे थे, बहुत बड़े महाराज थे, उन्होंने फ्रांस का बहुत अच्छा इस्कॉन प्रोपेगेशन किया था, बट वो उन्होंने छोड़ दिया इस्कॉन बाद में। अनबिलीवेबली, जो इतना कुछ करके कैसे छोड़ सकता है। ही गेव हिज लाइफ एंड सोल, वी आर स्टिल ईटिंग हिज हार्ड वर्क, बट ही लेफ्ट। सो होता है ये। तो सन्यास में अटैक ज्यादा आता है, वी हैव ऑल द चांस टू फॉल डाउन। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी 2 महीने पहले की बात है, इस्कॉन के जो जीबीसी है, प्रभुपाद ने जो 12 बॉडी कमीशन बनाकर गए, उन्होंने अनाउंस किया प्रेस रिलीज में कि एक फलाना फलाना एक सन्यास है, वो महाराज है, उनका पकड़ा गया है कि उनका एक फीमेल डिसाइपल के साथ उनका शायद चल रहा था एक रिलेशन, तो इसीलिए उनका स्टेटस ऑफ सन्यास हैज बीन स्नैच्ड एंड ही कैन नॉट मेक डिसाइपल्स। उनके डिसाइपल्स को अब दूसरा गुरु ढूंढना पड़ेगा। ही हैज फॉल डाउन। सो जब कोई दूसरे इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है, तो उस चीज को दबाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो बदनामी हो जाएगी हमारे इंस्टीट्यूशन की, है ना, जो चल रहा है चलने दो, और मत करना, नेक्स्ट टाइम मत करना, तो ये सब बोल देंगे। बट इस्कॉन में प्योरिटी का एलिमेंट इतना ज्यादा है कंपेयर टू मोस्ट इंस्टीट्यूशंस टुडे, कि दे आर नॉट कंसर्न कि इस्कॉन का क्या इमेज रहना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स नहीं। पता चल गया है तो इसको बकायदा प्रेस रिलीज में सब पूरे दुनिया के सामने अनाउंस करो कि ये गुरु अब गुरु का स्टेटस से हट गया है, अब इज नो मोर अ गुरु। दे केयर अबाउट प्रिंसिपल्स एंड प्योरिटी मोर देन देयर पीआर एंड देयर इमेज। ठीक है, दिस इज व्हाट यू शुड नो। सो ठीक है, यहां पर हो गया गोइंग ऑफ विद द वुमेन। ठीक है, तो अब ओके, लेट्स मूव हेड। तो ये, इसको हम अपना आज का लास्ट पैराग्राफ बना के हम सेशन ओवर करेंगे। सो चैतन्य प्रभु, रीड इट लाउड एंड फास्ट, एंड अदर्स रीड इट विथ हिम प्लीज। Most of the sannyasis continued to maintain their principles, but many now left the jurisdiction of the two contending factions in disgust. Individuals formed their own ashramas, Gaudiya Commission, Chaitanya Gaudiya Math, and others. The unified entity of Gaudiya Math as an all-India mission consisting of many temples, several presses, and hundreds of devotees working cooperatively under one leadership ceased to exist. God Brothers continued to uphold the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu as they had received from the Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. But because they were meant to work together, they lacked their formation united potency. Illusion of pro- proprietorship and prestige had superseded the spiritual master's order, and Srila Bhaktisiddhanta's cause, a worldwide movement for propagating Lord Chaitanya's teachings, collapsed. थैंक यू प्रभु। आपने डिनर नहीं किया आज? लग रहा Earlier, है। Prabhu. अरे बहुत हल्का खाते हो। तो जैसा कि उन्होंने बोला कि कुछ प्रभुपाद की तरह कुछ ऐसे सन्यासी भी बचे हुए थे जो अभी जेन्युइनली कंसर्न थे कि क्या चल रहा है हमारे यहाँ, ये हो क्या रहा है। और
मजबूरी में उन्होंने अपना अपना अलग अलग सेपरेट ब्रांच फॉर्म कर लिया, गौड़िया मिशन, चैतन्य गौड़िया मठ, ऐसे ऐसे। कितना सुंदर ऑल इंडिया एक मिशन था, और वो यूनिटी खत्म हो गया। भक्ति सिद्धांत जहां भी होंगे वो बहुत दुखी हुए होंगे उस समय इस चीज को देखकर। एंड या दैट इज व्हाट हैपेंड। तो बिफोर वी एंड दिस सेशन, प्रभुपाद ने भी फिर एक अपना ही इंस्टीट्यूशन मजबूरी में उनको बनाना पड़ा, इस्कॉन। ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इस्कॉन का लोगो क्या है? एक कमल का फूल है, लोटस। इस मेटेरियल वर्ल्ड के कीचड़ में कमल का फूल आया है। और ये किसके लिए है कमल का फूल? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि यहां पर एक तिलक भी है ना, लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और ये इंटरेस्टिंग है, मैं इसको कल बता सकता था बट मैं अभी बोल रहा हूं। इस्कॉन के अलावा एक और इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया अलग से, द मतलब बीबीटी इसको बोलते हैं, बीबीटी, भक्ति वेदांत, प्रभुपाद का जो नाम है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। क्यों? बिकॉज कल को अगर इस्कॉन बंद हो जाए, या इस्कॉन के साथ एक गौड़िया मठ वाला किस्सा ही हो जाए, तो बीबीटी इससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बीबीटी का अलग लीगल स्टैंडिंग, अलग कॉर्पोरेट स्टैंडिंग होना चाहिए। क्यों? बीबीटी का एक ही काम है, टू प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड क्यों अलग अलग दोनों को बनाया गया है? तो हम लोग तो देखने को इस्कॉन मंदिर जाते हैं, ब्यूटीफुल डेटीज को देखते हैं, फोटोज खींचते हैं, प्रसाद भी लेते हैं, बट हम बीबीटी का कितना हिस्सा है ये सोच कर देखिए। प्रभुपाद ने हवा में ऐसे ही तो बीबीटी को अलग नहीं किया ना इस्कॉन से। आर वी रीडिंग हिज बुक्स मोर देन 15 मिनट्स एवरी डे? आर वी रीडिंग रीडिंग हिज बुक्स? यहाँ तो मैं आपको जबरदस्ती ले आया, राइट? सो दिस इज कार्तिक मंथ, एक्सप्लॉइट इट, लूट लो। ओके आप लोग ठीक है, हमारा सेशन ओवर होता है। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। एंड वी विल, टुडे इज फ्राइडे राइट? इज टुडे फ्राइडे? ओ सैड। हम लोग परसों के अगले दिन मिलेंगे, मंडे को। किसी का डाउट है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। आई होप आप अपना कार्तिक मंथ अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिया दिखा रहे हैं, है ना? प्रभु। अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज से थोड़ा टाइम निकाल कर दिया दिखा रहे हैं आप लोग। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी पूजा माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, कृष्ण प्रभु जी। हाँ सॉरी। हाँ प्रभु जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। जी प्लीज। ये दिया दिखाते टाइम दामोदर अष्टकम हम लोग को बोलना है या गाना है, जो भी करना है। जी तो दामोदर अष्टकम तो काफी लंबा है, और दिया तो हार्डली वन अच्छा, मिनट बाय द लग। वे मैंने आपको लिंक भेजा था ना दामोदर श्रवण का, उसको आप हाँ, हमारे ग्रुप में सबके लिए दे दीजिएगा। ये मैं शेयर कर दूंगी। आप दिखा दीजिए एक बार, एक हाँ, पैराग्राफ बोलकर, बाकी 7 पैराग्राफ बैठ के गा लीजिएगा। ओके भगवान के ओके। पास बहुत टाइम है। भगवान वेले बैठे, हम लोग बिजी रहते हैं, भगवान के पास बहुत टाइम। ठीक है, हाँ खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली एक मेरा एक दोस्त है, मैंने उसके लिए पूछा है। मतलब उसका एक क्वेश्चन है कि उसे वैसे भगवान पे ही कीप्स फेथ इन गॉड, बट वो मुझे बोलता है कि मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस में जा चुका हूँ लेकिन मुझे भगवान पे उतना विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस। हम्म So, he said me that you tell me two reasons that I should believe in God. Like you tell me two reasons that God exists there. तो हम्म। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कुछ कुछ बताया, लेकिन वो अ, जैसे अम, I don't need to give him 2 reasons why God मैंने अपने exists. पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। You ask him, you give me one reason why या God does not exist according to you, and then I'll talk. ठीक है? ओके प्रभु। Thank you. Anything, anyone else? अच्छा प्रभु जी, हाँ जी, मेरा एक और सवाल। हाँ जी। आपने एक सेशन में बोला था कि श्रवण हम लोग को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो वो मतलब टेम्पल जाके ही मतलब वो ज्यादा हम लोग के लिए वैल्यू होगा, या फिर हम लोग मोबाइल ऑनलाइन या वैसे करके हाँ भी वो मतलब। मोबाइल ऑनलाइन तो करना ही है, एटलीस्ट हफ्ता में एक बार मिनिमम। क्योंकि नॉर्मली एक बार जाने से भी अच्छा है, बट क्योंकि कार्तिक चले तो कार्तिक में 2 बार जाने की कोशिश करना चाहिए। 8 बार फिर मंदिर जाना पड़ेगा इस मंथ, है ना? बिकॉज कार्तिक है तो एक बार एक्स्ट्रा कोशिश करना है, और जितना हो सके मंदिर में सुन लीजिए। मतलब एक्सेप्ट कार्तिक मंथ, एटलीस्ट मतलब हफ्ते में होल। देखिए, ये तो मतलब जितना हो सके करना ही चाहिए।
आपका श्रवणम पर्सनल लाइफ में कितना पॉसिबल है आप देख लीजिए, है ना। श्रवणम ज्यादा मतलब हम लोग को टेम्पल जाके ही मतलब ज्यादा ऐसा कुछ वो। नहीं, देखिए हाँ ऐसा है, बट अगर आपका कोई मजबूरी है और ऑनलाइन ही सुन पा रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन टेम्पल हम क्यों जाते हैं ना, पर्सनल एसोसिएशन भी इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर डेवोटी के साथ, और भगवान का डेटी का दर्शन करना भी तो इम्पोर्टेंट है। टेक्निकली भगवान को अपना दर्शन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसलिए मंदिर तो जाना ही चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय।